students, welcome to Biosphere, Drive into the Science of Life। आज हम लोग क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और वो हम लोगों का वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग वो पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जनरल जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों को जानना है, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है कि हम लोगों का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें एक इंटरनल ऑर्गन होता है, जैसे ओवरी, फॉलिपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड, ठीक है। तो ये ऑर्गन का नाम लिख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स such as ovaries, fallopian tubes, इसको और एक नाम में ओविडा भी बोला जा सकता है। ओविडा, यूटेरस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। इस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स है ये एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो ऑर्गन है इन लोग वर्क विथ कोऑर्डिनेशन, इसके साथ विथ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं टू सपोर्ट ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एक्सेट्रा। समझ में आया? अच्छा, ये जो मिलीपोटिक सिस्टम है, मेल में अगर फीमेल में देखें, जो पुबर्टी स्टार्ट होता है वो नियरली अबाउट 12 to 13 years ऑफ एज। 12 13 साल में पुबर्टी स्टार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फीमेल में। अच्छा, इस पुबर्टी के समय कुछ मेजर इवेंट दिखा जाता है, उस इवेंट एक करके जान लेते हैं क्या क्या है। क्या क्या है पहले? पहला है थैलेर्ची। थैलेर्ची क्या है? इट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है पुबर्ची। पुबर्ची क्या है? ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। देन आता है मेनर्ची।
क्या है? ये है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इस समय कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर भी दिखाया जाता है फीमेल में, वो भी साधा हम लोग देख देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स, तो क्या क्या है? पहला है ब्रॉडेनिंग ऑफ हिप्स। देन है डोमिनेंस ऑफ थोरेसिक ब्रीदिंग। और एक है डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट और बीएमआर। ठीक है, और भी है, ये सारा जस्ट एग्जांपल दिया हूँ कुछ, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जेनरल स्ट्रक्चर देख ली, अभी हम लोग पढ़ेंगे ओवरी के बारे में, ओवरी क्या, ठीक है। ओवरी अगर देखिए, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें पेयर में रहता है, मतलब दो रहता है। एक पेयर आलमंड शेप ऑर्गन, ठीक है, कहाँ रहता है? लोकेटेड ऑन द आइडर साइड ऑफ द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी का बोथ साइड में ही रहता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले, पेयर आमोन शेप ऑर्गन, नॉट ऑर्गन बट ग्लैंड भी बोल सकते हैं एक्चुअली। कहाँ रहता है? लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ पेल्विक कैविटी, ठीक है। इसका अगर साइज देखे, दैट इज 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या करता है, ठीक है। पहला फंक्शन है प्रोड्यूस सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट को प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। देन क्या करता है? ये कुछ और भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरन, इनिविन, रिलैक्सिन एक्सेट्रा, ठीक है। और भी सीक्रेट्स हार्मोन्स, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरन, इनिविन, रिलैक्सिन एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर डेवलपमेंट देखे, ये भी सेम जो इम्ब्रानिक टिश्यू है जहां से टेस्टिस बना है,
वही सेम इम्ब्रेनिक टिश्यू से ही बना है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम सेम इम्ब्रेनिक टिश्यू लाइक टेस्टिस, ठीक है। अच्छा, इसका अगर पोजीशन देखे कहाँ प्रेजेंट है ओवरी, ठीक है। अगर पोजीशन देखे यूटेरस से ओवारियन लिगामेंट के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। लिख लेते हैं। अगर यूटेरस से देखे, यूटेरस से ओवरी कैसे जुड़ा हुआ रहता है, भाया ओवारियन लिगामेंट, ठीक है। और देन जो ओवरी है वो क्या होता है, वो बॉडी वॉल से भी कनेक्टेड रहता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मेसोथेरियम। अगर बॉडी वॉल देखे उससे भी ओवरी कनेक्टेड रहता है, दैट इज कॉल्ड मेजोवेरियम, ठीक है। मेजोवेरियम क्या है एक्चुअली, मेजोवेरियम है एक पेरिटोनियम का लेयर, ठीक है। पेरिटोनियम क्या है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, ठीक है। इट इज ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। जो ब्लड वेसल है वो एंटर करता है ओवरी में भाया दिस मेसोवेरियम, ठीक है। मार्क कर लेते हैं। जो ब्लड वेसल का एंट्री होता है वो मेसोवेरियम से ही होता है ओवरी में, ठीक है। देन हम लोग ओवरी का लेयर देख लेते हैं। ठीक है, पहला अगर देखें, पहला लेयर है क्या है हम लोगों का, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम क्या है एक्चुअली, जर्मिनल एपिथेलियम इज वन टाइप ऑफ विसरल पेरिटोनियम, मतलब जो आउटर जो एब्डोमिनल वार ऑर्गन है उसमें जो, अच्छा पहले लिख लेते हैं उसके बाद ही। पहला है एक्चुअली, अगर देखे जो एब्डोमिनल ऑर्गन होता है ना, एब्डोमिनल जो ऑर्गन होता है उसका जो आउटर कवरिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। तो जो ओवरी है उसके बाहर जो विसरल पेरिटोनियम है उसका स्पेशल एक नाम है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। ये क्या है ऑन टाइप ऑफ विसरल पेरिटोनियम ही बोल सकते हो या विसरल पेरिटोनियम को रिप्लेस किया है, ठीक है, दिस जर्मिनल एपिथेलियम। सो दिस इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल, मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल। इसको प्राइमोडियल जर्म सेल भी कहा जा सकता है, कैन बी कॉल्ड एज प्राइमोडियल जर्म सेल, ठीक है। एक्चुअली दिस जर्मिनल एपिथेलियम रिप्लेस द विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। देन इस जो एपिथेलियम है इसके नीचे है
इसके नीचे या बीनीथ में है हम लोगों का एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो क्या है, वन टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हम लोगों का ओवारियन स्ट्रोमा। ठीक है, इसका दो लेयर है। कॉर्टेक्स जो आउटर लेयर है, और इनर है मेडुला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में क्या रहता है, डिफरेंट फॉलिकल्स, फॉलिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, और जो इनर साइड है, जो मेडुला रीजन है, उसमें क्या है, उसमें है ब्लड वेसल्स एंड नर्व। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक्सेसरी जो ऑर्गन है इसमें वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन क्या क्या होता है। पहला अगर एक्सेसरी ऑर्गन देखें, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का और भी एक नाम है, दैट इज ओविडक्ट। हम लोग इसको पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट जो है, दैट इज यूटेरस। ठीक है, यूटेरस के बाद आता है दिस वेजाइन। देन हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया और भाल्वा जो है यहाँ पे, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो पहला एक्सेसरी ऑर्गन्स डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब अगर देखे, फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये भी एक पेयर ट्यूब है। ठीक है, जो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक पेयर ट्यूब दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसके बाद इसका काम क्या है, इसका काम है जो सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, जो रिलीज हुआ है फ्रॉम ओवरी, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना टू यूटेरस। ठीक है, तो क्या करता है, सेकेंडरी जो ओसाइट है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, यूटेरस। ठीक है, अच्छा, इसका तीन पार्ट है। क्या क्या है, पहला है इनफंडिबुलम। देखो, दिस इज इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम क्या है, लिख लेते हैं पहले। इनफंडिबुलम एक फनल शेप पोर्शन है, जो कहाँ रहता है, नियर द ओवरी। फनल शेप पोर्शन ऑफ ओविडक्ट कहाँ रहता है, नियर ओवरी, ओवरी के पास ही रहता है। ठीक है, सेकेंड है एम्पुला। देखो यहाँ पे एम्पुला है। ठीक है, एम्पुला कहाँ है, एम्पुला ठीक इनफंडिबुलम के बाद। ठीक है, दैट इज वाइडर रीजन आफ्टर इनफंडिबुलम, आफ्टर इनफंडिबुलम। ठीक है,
अच्छा, और एक चीज हम लोग जो मिस किए हैं, जो इनफेंडिबुलम है ना, उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है फिमरी, दिस फिमरी। ठीक है, फिमरी इज ए पार्ट ऑफ इनफेंडिबुलम। ये एक्चुअली क्या है, एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन है। ठीक है, टू कैच द ओसाइट, लिख लेते हैं, फिमरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम है कैच ओसाइट। ठीक है। अच्छा, जो एम्पुला है वो तो अब अभी उसमें वापस आ जाते हैं, वो आफ्टर इनफेंडिबुलम प्रेजेंट रहता है, एंड दिस इज एक्चुअली द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन किसी किसी किताब में ये भी लिखा सकता है कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। ठीक है, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन भी बोला जा सकता है, या एम्पुलरी बोला जा सकता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं आएगा, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, लिख देते हैं, एम्पुला भी हो सकता है, उसमें एक्चुअली एम्पुलरी स्टमस जंक्शन में रहता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। अच्छा, और एक जो पार्ट पड़ा है उसका नाम है इस्थमास। ठीक है, इस्थमास का काम क्या है, जो यूटेरस से कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्ट यूटेरस। अच्छा, जो ओविडक्ट का इनर लाइनिंग है ना, वो मेड अप ऑफ सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसका जो इनर लाइनिंग है, दैट इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है। अच्छा, ओसाइट का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, वो पेरिस्टल्सिक मूवमेंट एज वेल एज द सिलियरी एक्शन, इसके कारण ही होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ओसाइट ड्यू टू पेरिस्टल्सिक मूवमेंट, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट एंड सिलियरी एक्शन। ठीक है, समझ में आया, फॉलोपियन ट्यूब। अच्छा, फॉलोपियन ट्यूब के बाद हम लोग अभी आ जाते हैं यूटेरस में। ठीक है, दिस इज आवर यूटेरस, दिस इज यूटेरस। ठीक है, यूटेरस। अच्छा, यूटेरस का कुछ कुछ और भी अलग नाम है, जैसे इसका नाम है ओम भी बोला जा सकता है, या हिस्टेरा, या मेट्रा। ठीक है। अच्छा, इसका पोजीशन हम लोग देख लेते हैं कहाँ है। ठीक है, इसका पोजीशन देखे, जो इसका सामने रहता है यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, और यूटेरस का बैक साइड में रहता है रेक्टम। ठीक है, सामने रहता है यूरिनरी ब्लडर, एंड बैक साइड में रहता है इसका रेक्टम। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्गन है, इसका शेप अगर देखे, दिस इज इन्वर्टेड पीआर शेप। ठीक है। अच्छा, इस ये जो यूटेरस है, इसमें
इसका भी डिवीजन है, ठीक है, तीन इसका डिवीजन है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे अगर देखें, इसका तीन डिवीजन है। पहला है फंडस, सेकेंड है बॉडी, और पर्पस, थर्ड है हम लोगों का सर्विक्स। ठीक है, अभी एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है। जो फंडस है, एक्चुअली डोम शेप जो अपर पोर्शन, ठीक है, दैट इज फंडस। डोम शेप अपर पोर्शन, दैट इज फंडस। अगर बॉडी या कॉर्पस देखे, दिस सेंट्रल टेपरिंग पोर्शन, ठीक है, दैट इज बॉडी। और लास्ट में जो लोअरिंग एंड में अगर देखे, दिस लोअर एंड, ठीक है, यूटेरस का लोअर एंड, ठीक है, उसको कहा जाता है सर्विक्स। सर्विक्स इज ए पार्ट ऑफ यूटेरस। ठीक है। अच्छा, यूटेरस का के अंदर जो कैविटी रहता है, दिस कैविटी इज कॉल्ड यूटेरिन कैविटी। ठीक है। अच्छा, सर्विक्स जो है, सर्विकल ओपनिंग, दो सर्विकल ओपनिंग है, ठीक है, सर्विकल ओपनिंग का दो पार्ट है। अगर अंदर देखे, ठीक है, पहला है इंटरनल ओस, वो कहाँ रहता है, टूवर्ड्स यूटेरस। और दूसरा जो है, दैट इज एक्सटर्नल ओस, वो कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज टूवर्ड्स वेजाइना। ठीक है। अच्छा, ये जो बार्थ कैनल है, बार्थ कैनल फॉर्म बाय दी सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है। ये जो यूटेरस है, सपोर्टेड बाय, पहले आप लोग पढ़े हो, किसके जा रहा, सपोर्टेड बाय लिगामेंट। ठीक है। ये जो यूटेरस सपोर्टेड बाय लिगामेंट। ठीक है। लिगामेंट कहाँ रहता है एक्चुअली, जो पेल्विक वॉल से अटैच रहता है। ठीक है, उससे पकड़ पकड़ के रखता है इसको। अच्छा, यूटेरियन यूटेरस का अगर बोले, यूटेरस में भी तीन लेयर है, ठीक है। तो यूटेरिन वॉल अगर देखे, इसका थ्री लेयर है। क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है पेरीमेट्रियम। ठीक है। पेरीमेट्रियम क्या है, पेरीमेट्रियम है आउटर लेयर, आउटर सेरस लेयर। देन पेरीमेट्रियम के बाद आता है जो मिडिल वाला लेयर, दैट इज मायोमेट्रियम। ठीक है। मायोमेट्रियम देखिए अगर, दैट इज मिडिल मस्कुलर लेयर। ठीक है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग डिलीवरी। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है। और अंदर वाला जो लेयर है, दैट इज एंडोमेट्रियम। ठीक है।
अच्छा, endometrium, this is inner layer and this have mucosa on the wall, ঠিক আছে? तो that is mucosal wall. अच्छा, यहाँ पे फिर दो लेयर दिखा जाता है, ठीक है? क्या क्या है? एक है स्ट्रेटम बेसाली, एक है स्ट्रेटम फंक्शनली, ठीक है? स्ट्रेटम स्ट्रेटम बेसाली, ठीक है? दैट इज परमानेंट लेयर और एक है स्ट्रेटम फंक्शनली, ठीक है? लेकिन ये जो लेयर है दिस इज नॉट ए परमानेंट लेयर, ठीक है? ये क्या होता है? शेड होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. समझ में आया? ये शेड हो जाता है, ये परमानेंट लेयर नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसको छोड़ के भी ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें क्या रहता है? इसमें कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड्स रहता है, ठीक है? जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म एंड एम्ब्रियो को. कंटेन ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है? दो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इसको स्पर्म एंड एम्ब्रियो को, ठीक है? समझ में आया? तो अभी हम लोग देख लेते हैं वेजाइना, ठीक है? वेजाइना अगर देखें, ये क्या है? एक्चुअली मस्कुलर कैनल है. दिस इज ए मस्कुलर कैनल दैट इज नियरली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये क्या करता है? जो सर्विक्स है उसको कनेक्ट करता है विद द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, ठीक है? इसका फंक्शन अगर देखें, इसका फंक्शन क्या है? इसका बहुत सारा फंक्शन है. क्या क्या है? जैसे पहला है रिसीव पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है? देन दिस इज आउटलेट फॉर menstrual flow. Then this is the passage for childbirth, ठीक है? अच्छा, अगर वेजाइना का देखें इनर लाइनिंग, इसका जो इनर लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है? नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है? अच्छा, जो वेजिनल वॉल में अगर देखें इसमें कोई ग्लैंड नहीं है, ठीक है? नो ग्लैंड प्रेजेंट इन वेजाइनल वॉल, ठीक है? एंड ये जो वेजाइना है दिस इज पार्शियली कवर्ड बाय
हाईमैन। ये जो हाईमैन है, गेम्स के समय, ठीक है, किसी भी कारण ये टूट जा सकता है, ठीक है, तो दैट इज कॉमन। समझ में आया, भेजा ही ना? अच्छा, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसका लास्ट पोर्शन, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, उसको, उसका नाम भी है कुछ, उसको भल्बा भी बोला जा सकता है, उसको पुडेंडम भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसका इसका कुछ पार्ट है, ठीक है, हम लोग पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, पहला है, देखिए, मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं दिया हूँ, डायग्राम आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं उसको डिफरेंट पार्ट लिख देता हूँ, ठीक है, तो डायग्राम में अगर देखोगे तो आप उसका, आपको लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि वो मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस एक्चुअली क्या है? एक फैटी एलिवेशन है, ठीक है, फैटी एलिवेशन जो कवर्ड अप बाई प्यूबिक हेयर। ठीक है, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस अगर देखे तो इस जगह पे मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट है। ठीक है, फैटी एलिवेशन विथ प्यूबिक हेयर। ठीक है, इसका काम क्या है? ट्यूशन प्रोवाइड करता है, ट्यूशन प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, इसका सेकेंड अगर देखे, दैट इज लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा अगर देखे, यहाँ पे है। ठीक है, लेबिया मेजोरा, दैट इज आउटर स्किन। ठीक है, ये आउटर स्किन एक फोल्ड है, दिस इज एनालोगस टू मेल स्कॉटम। मेल स्कॉटम क्या है, हम लोग पिछले वाला जो वीडियो है उसमें डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। ठीक है, इस कंटेंट क्या क्या रहता है? हेयर, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, देन इसके बाद जो पोर्शन आएगा, दैट इज लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा जो है, इसके अंदर, इस पास में रहता है। ठीक है, दैट इज, वो आउटर फोल्ड था, द इनर फोल्ड विदाउट एयर और फैट। ठीक है, एंड दिस इज रिच इन सेबासियस ग्लैंड। ठीक है, देन आता है हम लोगों का क्लाइटोरिस। ठीक है, दिस इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस देख लेते हैं, क्लाइटोरिस क्या है? दिस इज ए, ये क्या है? एक स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन है। ठीक है, दिस इरेक्टाइल ऑर्गन मेड अप ऑफ नर्व्स और रिच इन नर्व्स। ठीक है,
ठीक है, समझ में आए? दिस इज कवर्ड बाई परफ्यूज। ठीक है, दिस ग्लाइसोलेट कवर्ड बाय परफ्यूज। ठीक है, और फोर्सकिन। लास्ट जो पार्ट है दैट इज वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल अगर देखें, ये है स्पेस बिटवीन लेबिया माइनोरा। ठीक है, दो तरफ जो लेबिया माइनोरा है उसका अंदर का जो स्पेस। ठीक है, स्पेस बिटवीन लेबिया माइनोरा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें इट कंटेन hymen, then contain vaginal orifice, posterior side में, and external urethral orifice। ठीक है, दैट इज एंटेरियर। ठीक है, समझ में आया? तो अभी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग आज क्या क्या पढ़े वो देख लेते हैं पहले। हम लोग स्टार्ट किए थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, उसका कुछ नॉर्मल फीचर, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे हैं। देन हम लोग देखे हैं जो मेजर इवेंट है ड्यूरिंग पुबर्टी वो क्या क्या है वो पहले देख लिए हैं। ठीक है, देन हम लोग देखे हैं जो कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर जो है वो हम लोग देखे हैं। देन हम लोग डिस्कस किए हैं ओवरी। ठीक है, एंड ओवरी का फंक्शन क्या है। देन ओवरी का लेयर भी हम लोग देखे हैं डिफरेंट। देन हम लोग जो एक्सेसरी ऑर्गन एक एक करके डिस्कस किए हैं। ठीक है, पहला एक्सेसरी ऑर्गन हम लोग डिस्कस किए हैं फॉलोपियन ट्यूब और उसका जो तीन डिवीजन है। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एक्चुअली कहाँ, एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन में। देन हम लोग देखे डिस्कस किए यूटेरस एंड उसका डिफरेंट पार्ट। ठीक है, देन यूटेरस का डिफरेंट सी जो वॉल है हम लोग उसको भी डिस्कस किए हैं। देन हम लोग डिस्कस किए हैं वेजाइना, वेजाइना का फंक्शन। उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस किए हैं जो एक्सटर्नल जेनिटलिया और जो भाल्वा और पुडेंडम ये जो है इसका डिफरेंट पार्ट। ठीक है, तो आज इतना तक ही है। थैंक यू। Hope you have liked the session. If you did, don't forget to like the video and subscribe to the channel. Any doubt, feel free to ask in the comment box. I will definitely reply. See you in the next class.